हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। ऑप्शन नंबर ए 1, b 2, c माइनस 2, d 0। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है हमें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, एक इक्वेशन दिया गया है हमें p माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि p का वैल्यू ऐसा क्या p का वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसा p का वैल्यू में ऐसा क्या पुट करेंगे कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। कोई भी इक्वेशन हो जाए, लीनियर हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन क्वाड्रेटिक ना हो। ठीक है, कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो p का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करने पे ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे ऑप्शन में जो है उसको पुट करके देखते हैं। जैसे कि p का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 है, तो 1 पुट करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो 1 p के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 2 x² है, x² को आगे ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x² इंटू 1 x² माइनस x² इंटू 2 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x² के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो माइनस x² लिख देंगे प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x² के कोफिशिएंट में अगर नेगेटिव हो, 1 है ना, और 1 नेगेटिव में है, तो हम माइनस साइन इसको हटाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लगा के, एंड देन हम लिख सकते हैं माइनस x² प्लस 3x, जो भी है नंबर्स एंड टर्म्स उसको हम लिख सकते हैं प्लस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस इन फ्रंट हमने लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x² का x का कोफिशिएंट स्क्वायर है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अगर p का वैल्यू पे हमने 1 पुट किया तो ये आंसर तो नहीं आया। अब 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे 2 है, 2 पुट करके देखते हैं, 2 माइनस 2। ठीक है, p के प्लेस पे हमने 2 पुट किया है। ठीक है, x² है, x² को हम इन फ्रंट लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों ये ब्रैकेट में, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में, प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x² इंटू 2 अच्छा, एक पहले आप देख लीजिए इधर पे, ये x² तो है ही, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस करके भी, या तो आप मल्टीप्लिकेशन करके भी लिखोगे। आपने सोचा कि हाँ x² इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए जो यहाँ पे किए थे, तो वैसे भी लिख सकते हो। अगर सबसे पहले इसको देख लेते हैं, x² इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर मल्टीप्लिकेशन करके देखें, ये सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड मेथड कि अगर मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो x² इंटू 2x² माइनस x² इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x² माइनस 2x² कट गया, क्या बच गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है, ना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मतलब कि अगर हम p के प्लेस पे 2 अगर पुट करेंगे तो उसका जो इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इधर पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि कौन सा फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता है। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑप्शन A B C D से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो रोमन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × x - 4। इसको सॉल्व करते हैं। अगर x को हम यहाँ पे a मान ले और 1 को b मान ले तो ये एक फॉर्मूला में बैठता है a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये होता है ना 2 × a × b 2ab। तो ये फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का। तो क्या ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख लेंगे a², a क्या है हमारा x है, x² + b क्या है हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है हमारा x है, b क्या है हमारा 1 है, इज इक्वल्स टू। अभी ये ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × x 2x हो जाएगा माइनस 2 × 4 8। अभी x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 होता है प्लस 2 × 1 2 और 2 × x 2x इज इक्वल्स टू 2x - 8। अब हम इसको इक्वेशन बनाने के लिए जितने भी यहाँ पे जितने भी टर्म्स है उस सारे को इक्वल के इस साइड लाएंगे। तो x² + 2x लिख लेंगे पहले, फिर ये प्लस 2x है इक्वल के इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, +1 है और यहाँ पे -8 है इक्वल के इस साइड आके +8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा है, पहले x² फिर x फिर x का पावर 0। x है नहीं, इसका मतलब x का पावर 0 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें +2x - 2x कट जाएगा, क्योंकि +2 - 2 कट के 0 हो जाता है ना, वैसे ही +2x - 2x कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। क्या बचा, x² + 1 + 8 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब जो ये इक्वेशन मिला है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है कि हमें जो पॉलिनोमियल हो उसका जो हाईएस्ट पावर हो, जो भी वेरिएबल हो उसका हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होता है। x का पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग रोमन नंबर 2 देखते हैं। रोमन नंबर 2 में क्या है, x - 3 × x + 1 इज इक्वल्स टू x + 2 × x - 3। दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले x ये जो फर्स्ट टर्म है इसको लिख के और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 और ये x + 1 दोनों ही टर्म मल्टीप्लाई होगा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ, ठीक है। ब्रैकेट में जो 2 टर्म है इसमें भी वही होगा, x फिर x - 3 के साथ मल्टीप्लाई +2 है तो x - 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x × x x² प्लस x × 1 x - 3 × x 3x माइनस इंटू प्लस माइनस होगा ना, 3 × 1 3 x × x² माइनस x × 3 3x प्लस 2 × x 2x प्लस माइनस -2 × 3 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जितने भी यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि 3 बड़ा डिजिट है, उसके आगे जो साइन होता है हम उसी को लगाते हैं, ठीक है। इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू x² -3x + 2x मतलब -3 + 2 -1x 1 तो लिखते नहीं है तो -x -6। अभी इक्वल के इस साइड जो भी जितने भी टर्म्स है वो सबको हम इक्वल के इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। इक्वल के LHS साइड पे हम लेके आ जाएंगे। तो x² है तो x² के साथ x² लिख देते हैं, तो +x² है तो -x² हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे -x है इक्वल के इस साइड आके +x हो जाएगा। -3 है -6 है
तो इक्वल के इस साइड आके +6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, -2 + x मतलब -2x + x, तो -2 + 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1x होता है, 1 तो लिखते नहीं तो -x लिख लेंगे। -3 + 6 + 3 हो जाएगा। प्लस साइन क्यों लिखा, क्योंकि 6 बड़ा डिजिट है, माइनस हो रहा है लेकिन हमें जो भी बड़ा डिजिट होता है उसके आगे जो साइन होता है हम उसे ही लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये एक इक्वेशन मिल गया। ये जो इक्वेशन मिला हमें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे एक्स नहीं मतलब एक्स का पावर 0 है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 1 है, तो ये एक लीनियर हुआ, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 में क्या है, x - 2 होल स्क्वायर + 1 इज इक्वल्स टू 2x - 4। अगर हम यहाँ पे x को a और 2 को b मान ले तो ये एक फॉर्मूला में आता है a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² सॉरी a² + b² - 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है तो इसको इस फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। तो a² क्या है हमारा, x है, x का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर -2 इंटू a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 2। यहाँ पे क्या लिखा है +1 है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे +1 इज इक्वल्स टू 2x - 4। x² है, x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2 4 -2 इंटू 2 4 इंटू x 4x प्लस 1। इक्वल के इस साइड जितने भी टर्म हैं हम इक्वल के LHS में लेके आ जाएंगे, जो RHS में है उस सब को हम इक्वल के LHS में लाएंगे ताकि ये एक इक्वेशन बन जाए, मतलब इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो +2x है तो इक्वल के इस साइड आके -2x हो जाएगा, -4 है इक्वल के इस साइड आके +4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं x² -4x - 2x, तो -4 - 2 साइन माइनस रहेगा लेकिन आंसर प्लस होगा, तो 4 + 2 6 तो -6x हो जाएगा। 4 के आगे प्लस साइन है, 1 के आगे प्लस साइन है और 4 के आगे यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब ये तीनों ऐड होगा, तो 4 + 1 5 5 + 4 तो +9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें एक इक्वेशन मिला, ये जो इक्वेशन मिला हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होता है। हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है, x × x + 3 + 7 इज इक्वल्स टू x + 2 × x - 2। सबसे पहले ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x × x x² प्लस x × 3 3x प्लस 7। अगर हम ये x को a और 2 को b माने तो a और b ये एक फार्मूला में बैठता है, कौन सा फार्मूला, a + b × a - b। इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो ये a + b × a - b के फॉर्म में बैठ रहा है, तो इसको हम a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a², a क्या है हमारा, x है, तो x का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा, b हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अभी x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x² - 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, तो x² प्लस x² है, इक्वल के इस साइड आएगा तो -x² हो जाएगा प्लस 3x। यहाँ पे x में तो कुछ है नहीं तो +7 हम लिख देंगे, यहाँ पे -4 है, इक्वल के इस साइड आके +4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। प्लस x² कट गया तो क्या बचा, 3x प्लस 7 + 4 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना, हाईएस्ट पावर इसका क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सा मिला, एक रोमन नंबर 1 और एक रोमन नंबर 3 मिला। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए था, हमने चारों को सॉल्व किया और उसमें से बताना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा था। तो 1 और 3 ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला हमारा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को हम इसको करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 को हमने सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 के तरफ।
एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब जो जीरोज़ निकालना है, जो हम निकालते थे जीरोज़, वही हमें जीरोज़ निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोज़ होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे, और इसको किस फॉर्म में निकालना है? फैक्टराइजेशन करके निकालना है। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म में जो हम निकालते थे उसमें निकालना है, ठीक है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 × 10 हो जाएगा। अब हमें कोई ऐसा 2 नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 है, और 10 के आगे जो ये कांस्टेंट टर्म है उसके आगे क्या साइन है? माइनस का साइन है ना, तो माइनस करे तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो नंबर होता है वो आए। तो ऐसा कोई हमें 2 नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 10 हो और जिसको फिर माइनस करे तो 3 आ जाए। तो वो हो जाएगा हमारा 5, 5 है, 5 और 2, 5 × 2 10 होगा, और 5 - 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया। तो कैसे लिखेंगे इसे? एक्स स्क्वायर तो लिख लेंगे। अब 5 और 2 को इस फॉर्म में लिखना है कि उसको फिर से अगर हम कन्वर्ट करें तो -3x हो। अगर फिर से उसको सॉल्व करें, माइनस करें, तो -3x आए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? -5x + 2x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि -5x + 2x को अगर हम फिर से कन्वर्ट करेंगे तो -3x आ जाएगा। -3x आएगा ना, क्योंकि 5 बड़ा डिजिट है 2 से, तो और 5 के आगे साइन माइनस का है। -10 = 0। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2x है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, यहाँ पे भी x है। नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 5 है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे x को हम ले लेंगे कॉमन। तो एक x निकल गया, तो कितना बचा? 1x निकला, और इसमें का x तो निकल ही गया, तो क्या बचा? 5 बचा। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस। यहाँ पे 2 और 10 में से कॉमन क्या आ जाएगा? तो दोनों कौन से टेबल में आते हैं? तो 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में आते हैं तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि x और x तो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक में x है, एक में तो x है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा, माइनस 2 कितने टाइम में 10 होता है? 5 टाइम में, = 0। अभी दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आ गया, दोनों ब्रैकेट ही सेम लाना होता है। तो अगर सेम आ गया तो इसको हम सिंगल टाइम में यहाँ पे लिख लेंगे x - 5, और ये जो बच गया उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 2 = 0। अभी दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0 है, क्योंकि इसका आंसर = 0 आया है। इसका मतलब कोई भी मल्टीप्लिकेशन में होता है, कोई भी 2 नंबर, तो अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोई एक नंबर 0 है। अगर 2 × 0 होगा तभी तो आंसर 0 होगा, या तो 0 × 3 होगा तभी तो 0 होगा ना आंसर। तो एक तो कोई 0 होगा, तो 0 करके देखते हैं। तो पहले इसको 0 करके देखते हैं। x - 5 = 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो +5 आ जाएगा। x + 2 को 0 करते हैं, x + 2 = 0। तो x का वैल्यू निकालना है, तो +2 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरोज़ हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है, 5 और -2। 2 जीरोज़ ही निकलेंगे इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही जीरोज़ निकलते हैं, तो 5 और -2 निकल गया, मतलब 2 रूट्स निकल गए हमारे, ठीक है। रोमन नंबर 1 के 2 रूट्स निकल गए। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है? 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। 2 × सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 12। अब हमें कोई ऐसा 2 नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 12 हो, और यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस करे तो 1 हो। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई करे तो 12 हो और माइनस करे तो 1 हो। तो वो कौन सा 2 नंबर होगा? 4 और 3 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2x² तो ऐसे ही रहेगा, जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब 4 और 3 को इस तरीके से लिखना है कि फिर से अगर हम उसको माइनस कर दें तो +x आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4x - 3x।
तो 4 माइनस 3 1 x आ जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है तो x आ जाएगा और प्लस साइन मेंटेन रहेगा क्योंकि 4 बड़ा डिजिट है, उसके आगे साइन प्लस का है। -6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। तो 2 और 4 दोनों सेम टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आता है, तो नंबर तो 2 कॉमन तो निकल जाएगा, दोनों सेम टेबल में आता है तो 2 के टेबल में अगर आता है तो 2 कॉमन निकल गया और दोनों में ही x है, x दोनों में ही है तो एक x तो निकल ही जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से 2 तो निकल गया और इसमें से एक x भी निकल गया, तो क्या बचा, x बचा प्लस 4 कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में, 2 टाइम में आता है और ये x तो निकल गया है, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस। अभी 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन इसमें x है इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो ये 3 तो निकल गया, क्या बचा, x बचा। अभी यहाँ पे हमें साइन माइनस का है ना तो हम यहाँ पे प्लस देंगे क्योंकि माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा ना, फिर से अगर कन्वर्ट करें हम तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं दिया प्लस दिया है। 6 कितने टाइम में आता है 3 के टेबल में, 2 टाइम में, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉमन आ गया ब्रैकेट हमारा x प्लस 2 तो सिंगल टाइम में लिख लेंगे और जो बच गया उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x प्लस 2 को 0 करते हैं, इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस 2 है इक्वल के उससे जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब इसको 0 करते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू निकालना है, ये -3 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो +3 होगा और 2 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2 रूट्स तो निकल गए हमारे, एक -2 एक 3/2। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें कुछ भी तोप नहीं है, इसमें रूट है तो देख के इसको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना था, x² का कोफिशिएंट जो है उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे रूट है ना, करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5√2 है यहाँ पे और ये √2 है इंटू, तो ये √2 इंटू 5√2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 तो रूट के अंदर नहीं है तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटू ये दोनों रूट में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर और √2 कट जाएगा, क्या बचा 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला हमें 10, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से करके निकाल सकते हो, 10 आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ऐसा कोई 2 नंबर हमें फाइंड करना है, ऐसा कोई 2 नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और यहाँ पे प्लस साइन है ना तो प्लस करे तो 7 आए। तो वो कौन से 2 नंबर होंगे, 5 और 2, 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे और 5 + 2 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, √2x² + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। +5x + 2x लिखा, अगर फिर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो +5x + 2x + 7x आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। तो नंबर्स तो इसमें कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक √2 है, √2 और 5 है तो दोनों सेम टेबल में तो नहीं आते। x दोनों में ही है तो एक x तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या बचा √2 और इसमें से एक x निकल गया तो एक x बचा, प्लस ये x तो निकल गया, क्या बचा 5, प्लस साइन है तो प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, सबसे पहले x तो इसमें एक में ही है, इसमें तो x है ही नहीं तो x तो कॉमन नहीं आएगा। अब नंबर में से क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो √2 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे √2 को कॉमन ले सकते हैं। अब आप सोचोगे कि √2 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, तो कैसे हमने √2 कॉमन लिया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हम √2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फिर से कन्वर्ट करेंगे हम √2x, ठीक है, क्योंकि अगर हम फिर से कन्वर्ट करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और रूट कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है। तो अगर फिर से कन्वर्ट करेंगे, ये ब्रैकेट है ना मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो √2 इंटू √2
2 और 2x हो जाएगा, तो फिर से वही तो आ गया प्लस, यहाँ पे √2 तो कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बचा है तो 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें तो ब्रैकेट यहाँ पे सेम आ गया, क्या ब्रैकेट सेम आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पे √2 लिया था। अगर हम लोग 1 ले लेते, मान लीजिए कुछ कॉमन नहीं होता था तो हम 1 लेते थे, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर हम 1 ले लेते तो क्या होता कि 2x + 5√2 होता, तो 2x + 5√2 होता तो ब्रैकेट सेम नहीं आता ना, इसीलिए हमने √2 लिया है, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद सेम ही अगर टर्म आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, दोनों सेम आ गया, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे √2x + 5, और जो बच गया उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + √2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 करेंगे या तो इसको 0 करेंगे, दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो दोनों को 0 करके देखते हैं। सबसे पहले √2 × x + 5 इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू निकालना है, +5 है, इक्वल के उससे आ जाएगा तो -5 होगा, ये √2 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के इससे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक हमें रूट मिल गया, x का वैल्यू 5/√2 निकल गया। अभी x + √2 को करते हैं, तो x + √2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +√2 है, इक्वल के उससे आ जाएगा तो -√2 हो जाएगा, तो हमें 2 रूट यहाँ पे मिल गया, -5/√2 और x का वैल्यू यहाँ पे -√2, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 में क्या है क्वेश्चन, 2x² - 5 + 1/8 इज इक्वल्स टू 0। 1/8 यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। न्यूमरेटर में क्या है 2x², डिनोमिनेटर में क्या है 2x² इंटू लिख लेंगे हम, डिनोमिनेटर में क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 8 होगा, 8 टाइम में 8, यहाँ पे क्या साइन है माइनस है, न्यूमरेटर में क्या है x है, x इंटू डिनोमिनेटर में क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 8 होगा, 1 × 8 इज इक्वल्स टू 8 होगा, प्लस साइन है तो प्लस, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, 8 कितने टाइम में 8 होगा, 8 × 1 इज इक्वल्स टू 8 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। 2x² × 8, 2 × 8 क्या होगा 16, और यहाँ पे x² माइनस 8 × x × 8, तो 8x हो जाएगा, प्लस 1 × 1 1 इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये डिनोमिनेटर में 8 है, इक्वल के उससे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इंटू 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 16x² - 8x + 1 इज इक्वल्स टू 0 के साथ 8 मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा 0 × 8 0 हो जाएगा 16। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये इक्वेशन बन गया, अब इसमें कुछ एलसीएम नहीं करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसमें से 2 रूट्स निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट है x² का, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 × 1 16। अब कोई 2 नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 16 हो और प्लस करे तो 8 हो, तो कौन से 2 नंबर होंगे 4 और 4 हो सकते हैं, 4 × 4 16 और 4 + 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16x², अब इसको कैसे लिखेंगे -4x ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस का रहेगा लेकिन ये एडिशन होगा तो -8x हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें से भी कुछ कॉमन निकालना है और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालना है, तो नंबर 16 और 4 कौन से टेबल में आते हैं, सेम कोई ऐसा टेबल, तो 4 के टेबल में आते हैं, 16 भी आएगा और 4 भी आएगा, ठीक है, और दोनों में ही x है तो एक x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो 16 कितने टाइम में 4 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, एक x तो निकल गया, कितना बचा 1 बचा, माइनस ये पूरा का पूरा 4x तो यहाँ बाहर है तो क्या बचा 1 हुआ ना। फिर से अगर कन्वर्ट करें तो 4 × 4 16 x × x x², तो 16x² आ जाएगा माइनस, और 4x × 1 4x आ जाएगा, ठीक है, माइनस। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 इधर लिख सकते हैं, क्या बचा 4x, यहाँ पे प्लस साइन है ना तो हमें यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, तभी तो माइनस × माइनस प्लस होगा, 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट हमारा यहाँ पे सेम हो गया है, तो 4x - 1 और जो बच गया 4x - 1 उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो पहले 4x - 1 को 0 करते हैं, वैसे दोनों तो सेम ही है,
x इज इक्वल्स टू -1 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +1 और 4 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ तो इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक रूट निकल गया हमारा 1/4, 4x - 1 इसको हम 0 करते हैं तो x इज इक्वल्स टू -1 है इक्वल के इस साइड जाएगा तो +1 होगा। 4 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/4। 2 रूट्स निकल गए हमारे यहाँ पे। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 की तरफ। रोमन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, 100x² - 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो कैसे करना है हमें इसको, x² का कोफिशिएंट 100 है और कांस्टेंट टर्म 1 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 1 100 हो जाएगा। अब ऐसा कोई 2 नंबर हमें फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 100 हो और प्लस करे तो 20 हो, तो कौन सा हो जाएगा, 10 और 10 हो जाएगा, 10 × 10 100 और 10 + 10 20 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100x² - 10x ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो साइन माइनस का रहेगा लेकिन आंसर जो है वो एडिशन होगा, +1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे तो दोनों नंबर्स जो 100 और 10 दोनों 10 के टेबल में आते हैं तो 10 तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। 100 10 के टेबल में कितने टाइम में होता है, 10 कितने टाइम में 100 होता है, 10 टाइम में। यहाँ पे 2 x थे, एक निकल गया तो एक x बचा ना, माइनस 10x तो पूरा का पूरा निकल गया तो क्या बचा 1, माइनस साइन है तो माइनस। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 10 और 1 है यहाँ पे, x तो को एक में है ही नहीं तो यहाँ पे 1 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 10x, प्लस साइन है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा तभी माइनस प्लस होगा। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट हमारे यहाँ पे सेम आ गए हैं तो 10x - 1 यहाँ पे एक बार लिख लेंगे और 10x - 1 जो बच गया इसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा तो 10x - 1 को 0 करते हैं तो x इज इक्वल्स टू -1 है इक्वल के इस साइड आएगा तो +1 और ये 10 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/10 एक रूट आ गया। अब इसको इसको हम 0 करते हैं तो 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी वही आएगा, x है माइनस साइन है इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस साइन, 10 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में जो कि हो जाएगा डिवाइड। तो 2 रूट्स हमें मिल गए हैं 1/10 1/10। ठीक है, सो होप डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।